बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर्स के बारे में है और आज हम ये सीखेंगे कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हम इनको सर्किट में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। आपको फिगर नज़र आ रही हैं और इन फिगर्स में आप कैपेसिटर को मुख्तलिफ फॉर्म्स में देख रहे हैं। अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये कंपोनेंट कैपेसिटर कहलाते हैं जो कि सर्किट के अंदर एम्बेड किए जाते हैं और देखने में ये इस तरह सिलेंड्रिकल फॉर्म या इनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं, शेप हो सकती हैं जिनमें ये बनाए जाते हैं और हम इनको सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम इसके इंटरनल की बात करें कि इसके अंदर क्या मौजूद है और इस उसमें क्या फिज़िक्स अप्लाई हो रही है, तो उसके लिए आपको इस डायग्राम से रेफ़र करना पड़ेगा। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें हमने ये जो पार्ट डायग्राम का ड्रॉ किया हुआ है, ये बेसिकली कैपेसिटर है और इसको एक सर्किट के अंदर एम्बेड किया गया है यानी लगाया गया है। और ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये वो सिंबल है जो कि आप सर्किट को ड्रॉ करते हुए कैपेसिटर शो करने के लिए ड्रॉ करते हैं। आपने इससे पहले कंपोनेंट्स पढ़े हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स। तो वो तमाम कंपोनेंट्स जो एनर्जी का सोर्स होते हैं वो एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैटरी, ये एक एक्टिव कंपोनेंट है। और वो कंपोनेंट्स जो कि सोर्स से बनने वाली एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं वो पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जैसे कि ये कैपेसिटर जो कि आप देख रहे हैं। तो कैपेसिटर इज़ अ पैसिव कंपोनेंट बेसिकली। और कैपेसिटर के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर दो प्लेट्स को मिलाकर बनाया जाता है, ऐसी प्लेट्स जो कंडक्टिंग मटेरियल की होती हैं। ये जो लाइट ब्लू दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट्स कहलाएंगी और ये कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती हैं। सेकेंडली, इन प्लेट्स के दरमियान एक और मटेरियल इंसर्ट किया जाता है जो इंसुलेटिंग होता है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक सिंपली भी कहते हैं। सो कैपेसिटर के ये दो पार्ट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स और डाइलेक्ट्रिक, और इनको मिलाकर कैपेसिटर बनाया जाता है। अब वो तमाम कैपेसिटर्स जिनकी ये जो प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, ऐसे कैपेसिटर्स को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कहते हैं। तो यहाँ आप फिगर में जो कैपेसिटर देख रहे हैं, ये बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छा जी, ये जो डायग्राम है ये बेसिकली आपके बुक की डायग्राम है और इसमें आप देख रहे हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स आपको दिखा दी गई हैं, एक ऑरेंज और एक ब्लू कलर में, और इन दो प्लेट्स को ज्वाइन कर दिया गया है एक बैटरी जिसकी वोल्टेज V है। और ये भी दिखाया गया है कि इन दो प्लेट्स की जो सेपरेशन है वो D के साथ यहाँ पर लेबल की गई है। तो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं, तो जब हम इन प्लेट्स को ज्वाइन करते हैं किसी बैटरी के साथ, तो आगे क्या प्रोसेस होता है जिससे ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जैसे ही आपने यहाँ पर एक वोल्टेज दिया, एक बैटरी लगाई, तो जिस प्लेट को आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उस प्लेट के क्रॉस +V, और जिस प्लेट को आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसको -V का पोटेंशियल मिल जाता है। और इनके दरमियान वही पोटेंशियल डिफरेंस V होगा जो कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, यानी जिस वोल्टेज की आपने बैटरी लगाई है। फॉर एन एग्जांपल, आपने जो बैटरी लगाई है वो 5 वोल्ट की है, तो इन दो प्लेट्स के दरमियान 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अगर हम बात करें पॉजिटिव साइड पे जो आप देख रहे हैं +Q की, तो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उस पर एक अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो चार्ज +Q कहलाएगा। और वो प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उस पर एक चार्ज एक्यूमुलेट होगा, जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और ये चार्ज -Q कहलाएगा। अब कितना चार्ज इस पर डिपॉजिट हो रहा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जितना चार्ज एक्यूमुलेट होता है उतना ही चार्ज नेगेटिव प्लेट पर आ जाता है। और इस चार्ज की अमाउंट कितनी है वो प्रोपोर्शनल है कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट किया है इन दो प्लेट्स के क्रॉस, यानी उस बैटरी से प्रोपोर्शनल है, उस बैटरी की वोल्टेज से प्रोपोर्शनल है जिसको आपने इस सर्किट के अंदर लगाया है।
तो इस डेरिवेशन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वोल्टेज के जो कि आपने एज अ सोर्स यहाँ पे एम्बेड कर दी है। अब अगर आप इसको फॉर्मूला की फॉर्म देना चाहते हैं, एक्सप्रेशन की फॉर्म देना चाह रहे हैं, तो इक्वल का साइन जब हम यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, यानी Q इज इक्वल्स टू C टाइम्स V। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी की तरफ लेके जाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी फॉर्मूला को आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि जो ये कांस्टेंट है C, ये इक्वल होगा Q ओवर V के। अगर आप फॉर्मूला से देखें तो ये ऐसा कांस्टेंट है जिसके यूनिट कूलम पर वोल्ट के इक्वल हैं। अब इस कांस्टेंट का नाम क्या है? जैसे आपने पहले कांस्टेंट पढ़ा कि उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, और बारहा मुख्तलिफ फार्मूलाज में हम कांस्टेंट्स पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो कांस्टेंट है ये कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, और ये बारहा यूज़ होता है, लिहाजा इसको एक न्यू यूनिट दिया गया जिसको फैरेड कहा जाता है। और अगर हम इस फैरेड को डिफाइन करें तो अगर आप दो प्लेट्स जो आपने ली हैं इनमें से किसी एक प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम ले लें, ऑब्वियसली दूसरे पे भी 1 कूलम ही होगा ऑपोजिट चार्ज, इस तरह से कि इन दो प्लेट्स के दरमियान अगर चार्ज इन पर 1 कूलम है और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है, तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटी है, वो 1 फैरेड कहलाएगी। तो ये वो बेसिक डेफिनेशन है जो कि फैरेड को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। इसको मैं यहाँ से रीड आउट कर लेती हूँ। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ 1 फैरेड if a charge of 1 coulomb is given to one of two parallel plates which produces potential difference of 1 volt between them। तो ये तो वर्किंग थी। वर्किंग स्टेप बाय स्टेप दोबारा एक दफ़ा अगर हम रिपीट करें तो हमने सबसे पहले एक कैपेसिटर को जोड़ा बैटरी के साथ, उस सर्किट के अंदर बैटरी लगाई जिसकी वोल्टेज V थी। तो जैसे ही आप बैटरी एम्बेड करेंगे तो दोनों प्लेट्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ऑफ सेम वोल्टेज V। उतना ही वोल्टेज का होगा। नेक्स्ट क्या होगा, जिस प्लेट को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर हमने ये देखा कि चार्ज कितना होगा ये डिपेंड करेगा आपकी बैटरी की वोल्टेज क्या है, या जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स आ रहा है वो क्या है, उस पे बेसिकली डिपेंड करता है। और फिर हमने उसको फार्मूला की एक शक्ल दी जिसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट आया जिसको हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहा, और फिर हमने उसको डिफाइन किया एज इन अ यूनिट ऑफ फैरेड। तो अब हम चलते हैं आगे और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चूँकि प्लेट्स पर ऑपोजिट चार्ज है और हम पहले देख चुके हैं ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पे भी ऑपोजिट चार्ज है और उनके दरमियान सेपरेशन मौजूद है ऑफ सम अमाउंट D, तो इसका मतलब ये है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यानी ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि वो एनर्जी को इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म अपने अंदर स्टोर कर रहा है। इस प्रॉपर्टी से आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात मैं करने जा रही हूँ जो कि आपकी बुक में शायद नहीं गिवन, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर तो आपने इन प्लेट्स को एक कांस्टेंट वोल्टेज से जोड़ दिया है और वो वोल्टेज विद टाइम चेंज नहीं हो रही, इस बात का क्या मतलब है? लाइक अगर आप इस डायग्राम को देखें तो अगर तो आपने इन प्लेट्स को इस वोल्टेज V से यानी एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है और ये टर्मिनल पॉजिटिव ही है और ये टर्मिनल नेगेटिव ही है तमाम टाइम के लिए, मज़ीद ये कि इनकी वैल्यूज़ भी सेम है। 5 वोल्ट अगर आपने लिया है तो एक +5 और दूसरा -5 वोल्ट का ही टर्मिनल है, तो ये कांस्टेंट वोल्टेज कहलाएगी। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो क्या होगा, यहाँ पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। लेकिन चूँकि बीच में डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, इंसुलेटिंग मटेरियल मौजूद है, लिहाजा ये करंट को पास नहीं करने देगा। करंट तभी पास करता है जब आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल मौजूद होगा जो उसको कंडक्ट करेगा एक पॉइंट से दूसरे की तरफ, अगर दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल का फ़र्क है। तो यहाँ पे पोटेंशियल का फ़र्क तो है लेकिन मटेरियल बीच में आ रहा है इंसुलेटिंग, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट पास
नहीं होगा। और ये कौन सा करंट है? ये डीसी करंट कहलाता है, क्योंकि आपने जो वोल्टेज ली है वो चेंजिंग वोल्टेज नहीं है, वो स्टेबल वोल्टेज है, वो कांस्टेंट वोल्टेज है थ्रू आउट द टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट कैपेसिटर की वजह से उस सर्किट में पास नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी वोल्टेज वेरिंग है, आप अभी चूंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में नहीं पढ़ चुके, तो आप जस्ट सपोज कर लें कि आपने यहाँ पे जो सोर्स दिया है वो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग है, यानी एक टाइम पे यहाँ पॉजिटिव शो कर रहा है और दूसरे टाइम पे यहीं पे नेगेटिव शो कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान एक ही पॉइंट पे फ्लक्चुएशन आ रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब वोल्टेज वेरिंग है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल वेरिंग आएगा, और इस वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक फिजिक्स का कानून है इंडक्शन का, और उसकी वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा, एक करंट जनरेट होगा या इंड्यूस होगा, जिसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। लिहाजा अगर आपने वेरिंग वोल्टेज, चेंज होने वाली वोल्टेज अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। डाइलेक्ट्रिक वहीं मौजूद है, इंसुलेटिंग मटेरियल वहीं मौजूद है, लेकिन इंडक्शन के फिनोमिना से करंट फ्लो करेगा, और जिसको हम एसी करंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम इसके रिजल्ट को यहाँ पे लिखिए, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिस्ट करें, एक सेंटेंस में लिख दें, तो क्या होगा कि हम ये लिखेंगे कि अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट एंड इट अलाउज एसी करंट। डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर ब्लॉक करता है, पास नहीं करने देता, जबकि अल्टरनेटिंग करंट को वो पास करता है। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा कंपोनेंट है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हम अगर डायरेक्ट करंट को अपने सर्किट में फ्लो नहीं करवाना चाह रहे, तो हम कैपेसिटर को एज अ गेट वहाँ पर लगा सकते हैं। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटर की टाइप्स की तरफ। तो इनको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि आपके बुक का जो थीम है उसमें टाइप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। हमारे जो मेन फोकस होगा वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे होगा, या कैपेसिटेंस को हम समझेंगे। तो लेकिन थोड़ा सा इसको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो आप अगर इस फ्लो डायग्राम को देखें जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, तो आप देख रहे हैं कि जो कैपेसिटर है उसके दो फॉर्म्स बेसिकली यहाँ पे दी हुई हैं, एक फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। ये फिक्स्ड और वेरिएबल जो वर्ड आ रहा है ये बेसिकली कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, यानी एक ऐसा कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स कर दी गई है। आप उसको किसी भी सर्किट में लगाएं, उसके एक प्रॉपर वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और सो ऑन, वो उसी वैल्यू को लेकर हर सर्किट के अंदर वर्क करेगा। लेकिन कुछ कैपेसिटर्स ऐसे भी होते हैं कि एक ही सर्किट में आपने उनको लगाया है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, तो वो कैपेसिटर्स वेरिएबल कैपेसिटर्स कहलाएंगे। तो अगर फिक्स्ड कैपेसिटर्स की बात करें तो फिक्स्ड कैपेसिटर में नॉन पोलराइज्ड और पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं। पोलराइज और नॉन पोलराइज बेसिकली जो वर्ड है ये मुख्तलिफ पोलैरिटीज़ को प्लस नेगेटिव साइन या प्लस नेगेटिव टर्मिनल्स को शो करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स वो होते हैं जिनकी प्लेट्स के ऊपर प्लस एंड माइनस मेंशन नहीं होता। लाइक इसको समझने के लिए अगर आप फॉर एन एग्जांपल एक सेल की एग्जांपल लें, तो आपने सबने सेल देखा हुआ है, ठीक है। अब सेल के एक टर्मिनल पे पॉजिटिव साइन और दूसरे पर नेगेटिव साइन बना दिया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है, ताकि जब आप उसको सर्किट में लगाएं तो उसको प्रॉपर तरीके से लगाएं। पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पॉजिटिव, और जहाँ नेगेटिव रिक्वायर्ड है वहाँ नेगेटिव लगाएं। तो कैपेसिटर्स में भी कुछ कैपेसिटर्स ऐसे होते हैं जिन पे पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट असाइन कर दी जाती हैं, उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ड्रॉ कर दिए जाते हैं। तो ऐसे कैपेसिटर पोलराइज्ड होते हैं। लेकिन कुछ कैपेसिटर्स में न्यूट्रल प्लेट्स होती हैं जिनको जो कोई भी चार्ज अपने ऊपर डिवेलप कर सकती हैं, तो फिर उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइंस हैं वो नहीं लिखे जाते। ऐसे कैपेसिटर नॉन पोलराइज्ड होते हैं। अब हम फिक्स्ड के बाद वेरिएबल कैपेसिटर्स की बात करते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर्स वो हैं जिनकी कैपेसिटेंस को आप चेंज कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली। तो ट्रिमर और ट्यूनिंग कैपेसिटर्स दो नाम हैं, दो डिफरेंट टाइप्स हैं, शेप में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और कुछ मैकेनिज्म डिफरेंट है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ये अपनी कैपेसिटेंस को जिस तरह से हम
चेंज कर सकते हैं इनकी कैपेसिटेंस को। तो इसलिए इनमें इनके डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसको एक फ्लो चार्ट के तौर पे याद कर लें कि ये वो टाइप्स हैं कैपेसिटर्स की बेसिकली जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो आई होप कि आज आपने कैपेसिटर्स के बारे में यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की होगी लेक्चर से। कैपेसिटर्स का एक आपके माइंड में इमेज बन गया होगा, उसको आप समझ चुके होंगे। अब आपका काम ये है कि आपने कैपेसिटर्स के ऊपर एक कंप्लीट नोट लिखना है और फिर उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। मैं एक असाइनमेंट असाइन कर दूंगी जिसमें आप सब अपने इन नोट्स को अपलोड करेंगे और उन पर अपना रोल नंबर और नेम लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।